everyone, welcome back to my channel. So today I'm here with a new video in which I will be sharing what all questions can be asked in auditing, accounts and taxation in your CA articleship interview. I've already posted a video about taxation key points and notes, handwritten notes of mine. And that video is on this channel only. You can watch and you can also comment any help you need. So today I will be telling you all the questions that I was asked and what all areas you should focus on while preparing for your articleship interview. So let's start without wasting any further time. So first I'm starting with accounting. इन अकाउंटिंग जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, सबसे पहले तो आपको 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपने खुद के फेवरेट कुछ प्रिपेयर करके जाने हैं। लाइक हमारे पास 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, 6 एंड 8 है नहीं, तो टोटल 27 है। 27 में से एनी 2 यू शुड प्रिपेयर बाय योरसेल्फ, ताकि अगर वो पूछे टेल मी अबाउट एनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यू आर अवेयर ऑफ और यू लाइक एनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देन यू शुड एक्सप्लेन दैट। ठीक है, आई प्रिपेयर्ड AS9 एंड AS2। सो AS2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। AS1 आप ना ही करो तो अच्छा है, सामने वाले को भी अच्छा लगता है कि इतना छोटा AS आप करके जा रहे हो, तो उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप AS1 कर भी रहे हो तो कुछ क्वेश्चंस का ध्यान रखना। लाइक आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई डू वी डेप्रिशिएट बिल्डिंग्स एंड व्हाई डोंट वी डेप्रिशिएट लैंड, तो आपको इसका वो एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए हम लैंड को डेप्रिशिएट करते नहीं है, लैंड को डेप्रिशिएट नहीं करते और बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करते हैं, और वियर एंड टियर की वजह से लैंड को क्यों नहीं करते, क्योंकि इनफाइनाइट लाइफ होती है। एंड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इनफाइनाइट लाइफ वाले जो भी एसेट्स होते हैं उन पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, फाइनाइट लाइफ वाले एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है। तो जो बिल्डिंग है वो हमें टाइम टू टाइम बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, वी यूज इट थ्रू आउट द ईयर, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू ऑल्सो लाइक अकाउंट फॉर द एक्सपेंसेस, सो टू फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल, ये आप बोल सकते हो। एक प्रॉपर इसका आंसर आप अपने माइंड में फ्रेम करके रखना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के बाद जो आपको पूछ सकते हैं वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। उसके अंदर काफी सारे प्रोविजंस हैं जो आपको याद रखने चाहिए। लाइक गुड्स के केस में जब आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर होता है तब आपकी रिवेन्यू रिकॉग्नाइज की जाती है। डिविडेंड, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, इन सबके भी अपने अपने कुछ हैं, आपको आप साइड में देख सकते हो। मैं अपना खुद का नोट अटैच कर दूंगी जो मैंने इसके लिए प्रिपेयर किया था, तो आप देख सकते हो 1 पेज नोट मैंने बनाया था, यही मैं याद। आफ्टर AS9 आपसे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछने के चांसेस हैं वो हैं आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट, जिसमें पूछ सकते हैं व्हाट इज क्वालिफाइंग एसेट, व्हाट इज सब्सटैंशियल एसेट, मतलब बहुत सारे टर्म्स हैं उसमें, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान देके जाना। लाइक क्वालिफाइंग एसेट तो जरूर पढ़ के जाना, वो मेरे से पूछ लिया गया था। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन मेरे से यही पूछा था कि डू यू नो व्हाट इज क्वालिफाइंग एसेट। सो उस टाइम में मेरे माइंड में एकदम से हिट नहीं किया कि व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन, लेकिन अगर आप पहले से ही प्रिपेयर रहोगे तो आप एक अच्छी डेफिनेशन में बता पाओगे। मुझे मीनिंग पता था, सो आई एक्सप्लेन दैट मीनिंग इन माई ओन वे, तो अगर आप पहले से रिवाइज करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके बाद AS16 के बाद AS19 ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लीज, इसका डिफरेंस जरूर देख के जाना, वो पूछ सकते हैं, और 5 डिफरेंस आप रिमेंबर करके जाना। AS19 के बाद आई डोंट थिंक कोई ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो इतना ज़्यादा पूछ सकते हैं। जो एक और है वो है प्रोविजन एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी, इन दोनों का डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो ये आप प्रिपेयर करके जाना। एडिशनल क्वेश्चंस जो मैं आपको बताना चाहूंगी, एक तो है इंड AS। इंड AS इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट द इंटरव्यूअर डजंट नो दैट, यू हैव टू explain. You cannot tell sir this was not in my syllabus so I didn't prepare, this would not look professional. So आप बोलो कि sir I am aware of Ind AS 115. Ind AS 115 is revenue recognition के ऊपर ही होता है वो, revenue from the customer, तो वो उसका एक 5 स्टेप मॉडल होता है, मैं अटैच कर दूंगी, आप देख सकते हो। 5 स्टेप मॉडल आप याद करके चले जाना, बस वही काफी है Ind AS के लिए। अगर कोई पूछता है तो आप ये बता सकते हो। आफ्टर दैट Ind AS के बाद एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, वो है डेफर्ड रिवेन्यू एंड अक्रूड रिवेन्यू। ये दोनों की डेफिनेशन जरूर से याद करना। Enough for accounting. Now let's talk about auditing. Auditing में जो ऐसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है as per me is 570 going concern. It's the I guess most important because आपके अकाउंट्स के AS1 में भी going concern जो 3 assumptions होती हैं, जो हमें कंसिस्टेंसी, accrual एंड going concern बेसिक assumptions, ये भी आप याद करना। One more thing for accounting, 3 golden rules, वो भी बहुत जरूरी है, तो वो भी आप याद करके जाना। नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड योर अनदर अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, वो तीनों याद करके जाना। डेबिट वगैरह जो भी उसमें लिखा हुआ है, उसके अलावा जो मैंने अभी आपको सब कुछ बताया वो सब आपको गो थ्रू करके जाना है। ऑडिट में गोइंग कंसर्न आप रिलेट करके बता सकते हो। अगर AS1 से पूछ लेते हैं तो यस सर इन ऑडिटिंग आई रिमेंबर ऐसे 570 टॉक्स अबाउट गोइंग कंसर्न, क्योंकि एक मैंने मॉक इंटरव्यू देखा था, उसने पूछ लिया था, AS1 वो बच्चा प्रिपेयर करके गया था, तो उससे पूछ लिया था कि हाउ विल यू रिपोर्ट गोइंग कंसर्न बेसिस इन योर ऑडिट रिपोर्ट, या इफ देयर इज अ चेंज, कुछ केस स्टडी बना दी, तो आप 570 को हाईलाइट जब करोगे ना, यू विल गेट अ बोनस पॉइंट। सो वो बहुत जरूरी है, वो करके जाना। उसके अलावा ऐसे 700 की सीरीज ऑडिट रिपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट में जा रहे हो, मुझसे पूछ लिया था कि हैव यू सीन एनी ऑडिट रिपोर्ट ऑफ एनी कंपनीज,
तो उस टाइम पे मुझे नहीं पता था। मैंने बोला सर आई हैव सीन दैट इन बुक्स बट नॉट इन रियल लाइफ। सो उन्होंने बोला कि इफ यू आर एमिंग फॉर ऑडिट डोमेन यू मस्ट सी ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ कंपनीज इन प्रैक्टिकल इन रियल वर्ल्ड। सो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो ऑडिट रिपोर्ट ऑफ दिस एंड दिस कंपनी और आप उसको एग्जामिन करो। उसके वो देखो ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या हैं, टाइटल, एड्रेस, ये सब आप याद करके जाओ, उन्हें बताओ, तो आपका अलग इम्पैक्ट पड़ेगा उनके ऊपर। आफ्टर दैट ऑडिट में कुछ ऐसा खास तो नहीं पूछेंगे, मेनली वहीं से पूछा जाएगा। एज एन अकाउंट्स आई टोल्ड यू टू प्रिपेयर 2 फेवरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सेम फॉर ऑडिट, 2 फेवरेट स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग। सो आई डिड एसए 200 उसका ऑब्जेक्टिव एंड इनहेरेंट लिमिटेशंस, एंड एसए 701 की ऑडिट मैटर्स। ईओएम एंड ओएम पैराग्राफ्स भी आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, तो वो भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। आफ्टर दैट लेट्स कम टू टैक्सेशन। टैक्सेशन की मैंने वीडियो ऑलरेडी इसमें प्रिपेयर कर दी है, तो टैक्सेशन में तो कुछ टेंशन होनी नहीं चाहिए। टैक्सेशन में उन्होंने मेरे से आरसीएम पे ज़्यादा फोकस किया था। उसकी सेपरेट वीडियो इज ऑलरेडी ऑन दिस चैनल, तो यू कैन रेफर दैट। उसके प्रॉपर नोट्स मैंने शेयर कर रखे हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक कुछ ऐसा है नहीं जो आपसे पूछेंगे। पर्सनल डिटेल्स की वीडियोज़ मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन आई गेस पोस्ट कर दिए हैं शॉर्ट्स के थ्रू। उसमें मेरे एचआर के क्वेश्चन सारे पोस्टेड है, मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया, तो आप उसके थ्रू रेफर कर सकते हो। तो टेक्निकल एंड एचआर इन दोनों की मेरी वीडियोस कंप्लीट है ऑलरेडी। एचआर की और क्वेश्चंस मैं लाऊंगी, तो यू कैन स्टे ट्यून एंड यू कैन कीप चेकिंग माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स, एंड थैंक यू सो मच।